हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का सेशन एक खास सेशन है और आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ शहीद दिवस को। शहीद दिवस जो हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या हुआ था और इसके पीछे का क्या-क्या कारण रहा है, सारे चीजों को मैं आज डिस्कस करूंगा। तो अंत तक बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। अब बिना किसी देरी के आज के सेशन को मैं यहाँ शुरू करता हूँ। तो देखिए, शहीद दिवस आज ही के दिन हमारे वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी कुर्बानी। ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में ही हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है। शहीद दिवस 2022 जो है 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1931 को आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया गया था और इन तीन देशभक्तों ने हंसते हंसते शहादत को गले लगा लिया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में ही हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके पीछे का क्या क्या कारण रहा है। तो एक एक टॉपिक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो कारण रहा है कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया था। ठीक है। 27 दिसंबर 1907, ये डेट याद रखिएगा। 27 सितंबर 1907 को 1907 को अविभाजित पंजाब के जो कि अब पाकिस्तान में, उस टाइम विभाजन नहीं हुआ था, तो अविभाजित पंजाब के लायलपुर में जन्मे भगत सिंह बहुत छोटी उम्र से ही आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और उनकी लोकप्रियता से भयभीत ब्रिटिश हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को 23 बरस के भगत को फांसी पर लटका दिया। उनका अंतिम संस्कार सतलज नदी के तट पर किया गया था। तो जब उनको फांसी लगाया गया था तब उनकी उम्र बस 23 साल की थी। ठीक है। और इस वजह से हुई थी फांसी। अगला जो है, इस वजह से हुई थी फांसी, क्यों हुई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद भगत सिंह और बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, जो बीके दत्त बोलते हैं, ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने के वहीं पर इन दोनों ने गिरफ्तारी दी थी। इसके बाद करीब 2 साल तक जेल में रहना पड़ा और फिर बाद भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इसके बाद सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, जिसके नतीजन उनके फांसी की सजा हुई थी। तीनों को 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल के भीतर ही फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ी थी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। कैसे मनाया जाता है शहादत दिवस, ये देख लेते हैं। तो इस मौके पर पूरा देश शहीदों की कुर्बानी को याद करता है और उन्हें नमन करता है। देश के गणमान्य लोग एक साथ इकट्ठा होकर शहीदों की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं। वहीं देश के सशस्त्र बल के जवान शहीदों को सम्मानजनक सलामी देते हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में भी
में वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ और निबंध प्रतियोगिता जैसी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस दिन का महत्व क्या है। ठीक है, तो शहीद दिवस को मनाकर हम न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, बल्कि आज की पीढ़ी को उन शहीदों के जीवन और बलिदानों से परिचित परिचित भी कराते हैं। भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह युवकों के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्श बना रहेगा। ठीक है, अब हम कुछ और इसके फैक्ट्स देख लेते हैं कि इस वजह से बदल दी गई थी फांसी की तारीख और समय। यानी शहीद दिवस जो है आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु और सुखदेव थापर थे पूरा नाम, और शिवराम राजगुरु को ब्रिटिश हुकूमत के दौरान फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, ये तो सजा सुनाई गई थी, ठीक है, लेकिन क्यों जो है फांसी की सजा और तारीख जो समय जो है ये क्यों बदल दिया गया था? तो बताया जाता है कि असल में इन शहीदों को फांसी की सजा 24 मार्च को होनी थी, लेकिन अंग्रेज सरकार को डर लगा कि कहीं कोई फसाद ना हो जाए, तब तक इन तीनों युवकों के बारे में देश का चप्पा चप्पा जानने लगा था और उनकी सजा को लेकर आक्रोश भी दिखने लगा था। यही है कि तीनों को एक दिन पहले बगैर किसी को खबर किए रातों रात फांसी पर चढ़ा दिया गया, तब जाकर जानकारी जेल के बाहर निकल सकी। फांसी की तारीख और समय बदलने से कैदी बेहद गुस्से में थे। फांसी की तारीख और समय बदलने से सभी कैदी बेहद गुस्से में भर गए कि ऐसे कैसे ब्रिटिश सरकार बिना कानूनी कार्रवाई को पूरा करे बिना किसी तरह से ऐसा फैसला सुना सकती है। वहीं शहीद ए आजम भगत सिंह को अगले दिन सुबह 4 बजे ही जगह से उसी दिन शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और इस वजह से हुई थी फांसी। ठीक है, ये तो मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा।